हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के इस चैनल रोग ज्ञान में। तो मैं आज बात करने वाला हूं आई फ्लू के बारे में, जो इस समय इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रहा है। भारत का हर एक दूसरा तीसरा इंसान इस आई फ्लू का शिकार हो रहा है। घर घर में एक दो पेशेंट मिले जा रहे हैं। आई फ्लू एक आंखों में होने वाला इन्फेक्शन है जो एक वायरस से होता है जिसका नाम एडिनो वायरस है। यह एडिनो वायरस हमारी आंखों के कंजक्टिवा हमारी आंखों की जो नीचे की लेयर और ऊपर की जो लेयर है जो हमारी आंखों को कवर की रहती है, इसी का नाम है कंजक्टिवा को इन्फेक्शन करके इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब ये इन्फेक्शन करता है वायरस, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण इस समय इसको कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन भी कहा जाता है। यह एक वायरल कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन है। इसका दूसरा नाम भी है। इसको इस समय लोग पिंक आई, रेड आई तथा आंखों का आना, आंखों का फूलना भी नाम से जान रहे हैं, क्योंकि इसके होने से हमारी आंखों के कंजक्टिवा जो है इसमें इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, फूल जा रहा है, स्वेल कर जा रही है। अब इसकी सिम्टम के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप जानेंगे जो ये बीमारी हुई है या आई फ्लू ही है। तो सबसे पहले आपकी जो कंजक्टिवा है, अगर ये वायरस आपकी आंखों में आकर के कंजक्टिवा में इन्फेक्शन करता है तो आपकी कंजक्टिवा जो है वो स्वेल कर जाएगी, यानी ऊपर की लेयर और नीचे की जो लेयर है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। दूसरी बात, इसके इन्फ्लामेशन होने के कारण इसमें एक खुजली जैसी इरिटेशन होगी और आपको खुजली जैसी महसूस होगी, जिससे आप जब ऐसे खुजलाएंगे तो आपकी आंखें लाल भी हो सकती हैं। इसलिए इसको रेड आई के नाम से भी जाना जाता है। और आपकी आंखों में इन्फेक्शन के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में आंसू का सेक्रेशन होगा। आंसू का सेक्रेशन इसलिए लैक्रिमल ग्लैंड एक्टिव होकर करता है ताकि जो ये वायरस आपकी आंखों में इन्फेक्शन कर रहा है या धुल कर बाहर निकल जाए। इसलिए लैक्रिमल ग्लैंड एक्टिव होकर के ज्यादा मात्रा में आंसू का निर्माण करता है। अब देखते हैं, अगर आपकी आंखों में आई फ्लू हो गया है, इसको कैसे ठीक करें। इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट नॉर्मल सी है, जो एक मार्केट में टीजी ड्राफ नाम के ड्राफर आता है, जो और भी कंपनी के नाम से भी हो सकता है। टीजी ड्राफ है, एक कंपनी है, लेकिन इसमें जो साल्ट होना चाहिए वो सोडियम हाइलोरोनेट होना चाहिए। अगर किसी और नाम से कंपनी बनाई है तो उसमें आपको ये देखना है कि उसमें सोडियम हाइलोरोनेट है कि नहीं, या उस ड्राफ में साल्ट है। तो ये समझ जाइए कि ये जो ड्राफ है वो आई फ्लू के लिए है। इसके साथ साथ और भी कुछ एंटीबायोटिक भी दी जाती हैं, जैसे ओलिड्राफ डीएक्स और भी एंटीबायोटिक जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। आपको ये जो ड्राफ है टीजी ड्राफ सोडियम हाइलोरोनेट या एक लुब्रिकेटिंग ड्राफ है, यह ड्राफ आपको दिन में 3 से 4 बार अपनी आंखों में डालना होता है। अगर ज्यादा इन्फेक्शन है तो 5 बार भी डाल सकते हैं। एंटीबायोटिक ड्राफ का आई फ्लू में कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है। केवल एंटीबायोटिक इसलिए दिया जाता है कि दूसरा कोई सेकेंडरी बैक्टीरिया वहां पे इन्फेक्शन न कर जाए, क्योंकि ये जो आई फ्लू होता है एडिनो वायरस के कारण होता है। और ये वायरस हमारी आंखों की जब कंजक्टिवा पे इन्फेक्शन करते हैं तो उस एरिया की इम्यूनिटी को कमजोर कर देते हैं। जब उस एरिया की इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी तो कोई वायरस वहां पे आकर अटैक न कर जाए और इन्फेक्शन न कर जाए। इसी के प्रोटेक्ट करने के लिए जो एंटीबायोटिक होती हैं वो दी जाती हैं। इसके अलावा अगर आपकी आंखों में बहुत ज्यादा मात्रा में या गंभीर मात्रा में आई फ्लू का इन्फेक्शन है तो इसके साथ साथ आपको भी दवा भी, मेडिसिन भी, टेबलेट भी लेना पड़ेगा। इससे कुछ दर्द की दवा होती है, कमिफ्लाम या और भी पैरासीटामोल, कल्पाल और भी ले सकते हैं, कोई दर्द की दवा किसी और भी कंपनी से, या इसके साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं, वही सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन
ये सब दवाइयां आपको केवल जानकारी के लिए बताई जा रही हैं, न कि सेल्फ उपयोग करने के लिए। ऐसा ना हो कि आपकी आंखों में कोई और डिजीज हो और आई फ्लू आप खुद ही सेल्फ डॉक्टर बन के समझ करके ये सब दवाइयां को उपयोग करें जो बताई गई हैं और आपकी आंखों में कोई और बीमारी न हो जाए। इसलिए ये सब दवाइयां आपकी जानकारी के लिए बताई जा रही हैं। ये सब दवाइयां बिल्कुल आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है। अब देखते हैं कि ये जो आई फ्लू है वो कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कंटिन्यूअस फैल रहा है। यह एक संक्रामक डिजीज है। बहुत लोग इससे ये भ्रमित हैं या ये जान रहे हैं कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी आंखों में देखने से हो रहा। बहुत लड़के तो लड़कियां पे लाइन मारना छोड़ दिए हैं, मारो या लाइन, कुछ और नहीं मारना है। हाँ, तो आई फ्लू जो है वो आंखों में देखने से बिल्कुल नहीं हो रहा। यह जो है हमारी आंखों में जो आंसू कंटिन्यूअस रिलीज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उसी के संपर्क में आने से हो रहा। क्योंकि जो आंसू है जो कंटिन्यूअस हमारी आंखों से रिलीज हो रहा है, उसी के सहायता से जो वायरस है वो बाहर निकल रहा है। अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको आई फ्लू हुआ है, अगर वो यात्रा कर रहा है और उसने अपनी आंसू को किसी तरीका से पोंछा और बस या खिड़की के दरवाजे पर या सीट पे कहीं भी हाथ रख दिया और फिर कोई स्वस्थ व्यक्ति गया और वहां पे हाथ रखा और फिर अपने आंखों को किसी तरीका से छू दिया तो उसको आई फ्लू हो जाएगा। या आप ही के घर में मानिए किसी को आई फ्लू हुआ है और उसने अपनी आंसू को किसी टॉवेल या रुमाल या बिस्तर के किसी भी जगह पे उसने अपनी आंसू को पोंछ दिया या उसने अपनी आंसू को पोंछ दिया या वहां पे पोंछ करके अपने हाथ वहां पे रख दिया और आप वहां पे गए, वहां पे हाथ रखे या उस टॉवल का उपयोग कर लिए, आप भी अपना मुंह पोंछ लिए या आंख पोंछ लिए, तो आपको भी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे इससे अपनों को भी बचे और दूसरों को भी कैसे बचाएं आई फ्लू के इन्फेक्शन से। अगर आई फ्लू आपको हो गया है तो कंटिन्यूअस आपको दिन में हाइजीन मेंटेन करना यानी साफ सफाई रखना है। अपनी आंखों को कंटिन्यूअस शुद्ध पानी, साफ पानी से धुलते रहना है और ड्रॉप को भी डालते रहना है। ठीक है, दूसरी कि अगर आई फ्लू आपको हुआ है तो आपके घर वालों को न हो, इसके लिए आप अपना सेल्फ रुमाल रखें और आप कहीं भी ऐसे अपने आंसू को ऐसे तैसे न पोंछा करें। अब अपने लिए हर एक चीज व्यवस्था रखें, अपने लिए एक रुमाल रखें, अपने लिए अपना टॉवेल रखें, मतलब कुछ दिनों के लिए 2-4-5 दिनों के लिए अपने लिए सारी चीजें अलग करके रखें ताकि आपके घर वालों को ये सब बीमारी न फैले। ठीक है, या कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है आई फ्लू की, इससे होने से बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। ये 4 से 5 दिन कंटिन्यूअस अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो ठीक हो जाती है। ये दवाइयां जो बताई हैं मैंने, ये दवाइयां अगर 4-5 दिन कंटिन्यूअस अगर ले लेते हैं सही समय पे तो आपके आराम से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर इसी में अगर आप लापरवाही करते हैं, किसी दवा डालते हैं नहीं डालते हैं, खाते हैं नहीं खाते हैं, तो बीमारी बढ़ सकती है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।